हम सब जिंदगी में सुख, दुख, सफलता, असफलता के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं हाँ। और यही मानते हैं कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। हम्म। पर क्या हो अगर हमारी असली पहचान इस सब से बिल्कुल परे हो? बिल्कुल। आज हमारे पास एक ऐसा श्लोक है जी। जो इस पूरी धारणा को ही जड़ से हिला देता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये हमें हमारी पहचान के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि आज हम इस श्लोक की हर परत को खोल कर देखें। चलिए तो श्लोक कुछ इस तरह है। न त्वम देहो न ते देहो, भोक्ता कर्ता न व भवान, चिद्रूपोसि सदा साक्षी, निरपेक्षः सुखम चर। वाह। मतलब पहली ही लाइन में एक धमाके जैसा है। तुम शरीर नहीं हो, नहीं ये शरीर तुम्हारा है। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। ये कहना कितना आसान है पर मानना उतना ही मुश्किल, सही कहा। क्योंकि हम तो दिन भर अपने शरीर के सुख दुख में ही उलझे रहते हैं। यहीं पर ये शोक हमारी सबसे गहरी मान्यता पर चोट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर का कोई महत्व नहीं है, बल्कि ये कि हमारी चेतना, हमारा असली मैं इस भौतिक ढांचे से अलग है अच्छा। और कहीं ज्यादा विशाल है। हम शरीर को एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर हम खुद वो साधन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम शरीर नहीं हैं, तो फिर ये जो हम दिन रात काम करते हैं उसके अच्छे बुरे नतीजे भुगतते हैं, उसका क्या? हाँ, श्लोक तो आगे कहता है कि तुम न भोगने वाले हो न ही कुछ करने वाले हो। हाँ, और ये दूसरा बड़ा धमाका है। ये जो कर्ता भोक्ता भाव है ना, कर्ता भोक्ता, हाँ। ये उस पर सीधा प्रहार है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ या मैं भुगत रहा हूँ, ये भाव हमारे अहंकार से पैदा होता है। अहंकार से? असल में कर्म प्रकृति में हो रहे हैं और हमारी आत्मा, हमारी चेतना इन सब से अलग है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर मैं करता नहीं हूँ तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊं? कई लोग इसे एक तरह का पलायनवाद समझ सकते हैं कि अगर मैं कुछ करता ही नहीं तो मेरी कोई जवाबदेही नहीं। ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। यहाँ बात जिम्मेदारी से भागने की नहीं है, अच्छा। बल्कि कर्ता होने के अहंकार से मुक्त होने की है। आप अपना हर काम पूरी लगन से करें, लेकिन उसके नतीजे से खुद को न जोड़ें। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे एक बेहतरीन एक्टर, वो मंच पर हर किरदार को पूरी शिद्दत से निभाता है, पर्दे के पीछे वो जानता है कि वो उस किरदार से अलग है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम शरीर नहीं है, कर्ता भोक्ता भी नहीं है, तो ये तो एक बहुत बड़ा शून्य पैदा करता है। बिल्कुल। इस खालीपन को ये श्लोक कैसे भरता है? फिर हम हैं क्या? इसी शून्य का जवाब अगली पंक्ति में है, चिद्रूपोसी सदा साक्षी। चिद्रूपोसी सदा साक्षी। यानी तुम्हारा असली स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, जो हमेशा सिर्फ एक साक्षी या गवाह है। साक्षी। स्रोत में सूर्य का बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, अच्छे बुरे हर काम को देखता है, पर किसी भी काम में लिप्त नहीं होता। वैसे ही हमारी चेतना सिर्फ एक साक्षी है। ये साक्षी भाव की बात सुनकर मुझे आजकल की साइकोलॉजी में जो माइंडफुलनेस या डिसेंटरिंग की बात होती है वो याद आ रही है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। जहाँ कहा जाता है कि अपने विचारों और भावनाओं को बस देखो, उनसे खुद को जोड़ो मत। बिल्कुल, उन्हें आने जाने दो। ये वही बात है जिसे हजारों साल पहले कह दिया गया था। ये सिर्फ एक दर्शक बनने जैसा है जो अपनी ही जिंदगी की फिल्म देख रहा है। अच्छा। सुख भी एक सीन है, दुख भी एक सीन है। आप इन दोनों को देखने वाले हैं, वो सीन खुद नहीं है। तो जब कोई इस साक्षी भाव को अपनी जिंदगी में उतार लेता है, तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा आखिरी दो शब्दों में है, सुखम चर। सुखम चर? यानी सुखपूर्वक विचरण करो, चैन से जियो। कि वो सुख नहीं है जो कुछ पाने से मिलता है, बल्कि ये वो आनंद है जो कर्ता और भोक्ता होने के बोझ से मुक्त होकर मिलता है। मतलब ये एक तरह की मुक्ति है? हाँ, जब मोह, डर और अहंकार का बोझ उतर जाता है, तो जो बचता है वो सिर्फ शांति और सहज सुख है। तो कुल मिलाकर ये श्लोक हमें एक यात्रा पर ले जाता है, हमारी रोजमर्रा की मानी हुई पहचान से हटाकर हमारी असली स्थिर पहचान की ओर। बिल्कुल, जो कि एक शांत साक्षी की है। सही। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का, जीने का एक नया नजरिया है। जिंदगी के उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे, पर ये दृष्टि हमें उन लहरों के बीच भी एक आंतरिक ठहराव दे सकती है। इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हमारा मूल स्वरूप केवल एक साक्षी है जो कर्म और फल से अछूता रहता है, तो फिर
हमारे दैनिक जीवन में जो सुख और दुख का अनुभव होता है, हम्म, वो अनुभव वास्तव में कौन करता है? उस अनुभव और साक्षी के बीच क्या संबंध है?